जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 8 अभ्यारण्य की सैर के बारे में अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो जंगल के जानवर हैं वो रेलगाड़ी बना के खेल रहे हैं, है ना। तो रेलगाड़ी में इंजन कौन बना था? हाथी मामा बने थे। और शेर, भालू, बंदर, हिरण, चिंकारा ये सभी क्या कर रहे थे? एक दूसरे की पूंछ पकड़ के डिब्बे बने हुए थे। तो ये सभी आपस में रेलगाड़ी का खेल खेल रहे थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था अभ्यारण्य के बारे में। अभ्यारण्य वो जहाँ वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक परिवेश में रखा जाता है, तो वो होता है अभ्यारण्य। अब मामा जी और बच्चे ये सभी बंटी, तन्वी, महेश भैया वगैरह कहाँ गए थे घूमने? अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य की सैर करने के लिए गए थे। अब रणथंभौर अभ्यारण्य में उन्होंने घूमने के लिए बिना बैटरी वाली जीप का इंतजाम किया था। बैटरी वाली जीप उन्होंने क्यों ली थी? बैटरी वाली जीप उन्होंने इसलिए ली थी बच्चों कि वो ना तो धुआं करती थी और ना ही शोर करती थी। अब दूसरी जो गाड़ियाँ होती है वो तो जब निकलती है पास से तो आवाज़ करती है और धुआं भी छोड़ती है, मगर जो बैटरी वाली जीप थी उसमें ना तो शोर हो रहा था और ना ही धुआं हो रहा था। तो उससे क्या होगा? जो वहाँ का वातावरण है वो प्रदूषित नहीं होगा और वन्य जीवों को शोरगुल भी नहीं होगा। तो उससे वन्य जीव जो है वो सुरक्षित रहेंगे और डरेंगे भी नहीं तो शोर सुन के वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बैटरी वाली जीप का इंतजाम किया था घूमने के लिए। तो जो मामा जी थे उन्होंने महेश भैया को भी साथ ले लिया था। क्यों? क्योंकि वो रणथंभौर अभ्यारण्य के बारे में अच्छी जानकारी रखते थे। जानवरों के बारे में उन्हें अच्छी जानकारी थी, तो वो अच्छे से बता सकते थे कि कौन सा जानवर कैसा है, आने को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा कोई, कौन और जानवरों के बारे में अच्छी जानकारी के कारण महेश भैया को उन्होंने साथ ले लिया था। तो घूमते घूमते उन्होंने सबसे पहले चिंकारों का एक झुंड देखा। ठीक है, चिंकारों के झुंड देखा। तो अब चिंकारों के झुंड में उन्होंने क्या क्या देखा, आइए पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं आज। बंटी, देखो उस चिंकारे के सींग कितने बड़े व घुमावदार हैं। अब बंटी ने क्या देखा कि जो चिंकारों का झुंड था, समूह था, उसमें एक चिंकारे के सींग बड़े थे और घुमावदार भी थे। तन्वी, कुछ तो छोटे सींग वाले हैं। अब तन्वी कह रही है कि बंटी को बड़े और घुमावदार सींग वाला चिंकारा दिखा और तन्वी को दिखा कि कुछ छोटे सींग वाले चिंकारे भी हैं। तो महेश भैया ने बच्चों को समझाया। क्या कहा महेश भैया ने कि बच्चों तुमने अच्छा ध्यान रखा, बड़े सींग वाले चिंकारा नर है व छोटे सींग वाली मादा है। अब देखो बच्चों, बड़े सींग वाले जो चिंकारा होते हैं वो कौन होते हैं? नर चिंकारा होते हैं। और जिनके सींग छोटे होते हैं वो क्या होते हैं? मादा। ठीक है, इनकी एक खास बात यह है कि ये जल की कमी होने पर भी ये जीवन यापन कर सकते हैं। अब इन चिंकारों की विशेषता क्या थी कि ये जहाँ कम जल होता है, जहाँ पानी कम होता है, वहाँ पर भी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। पेड़ों पर उन्हें जगह जगह बहुत से बंदर दिखाई दिए। अब वो जैसे जैसे आगे चलते गए, सैर करते रहे, तो उन्हें पेड़ों पर बहुत से बंदर भी उछल कूद करते हुए दिखाई दिए, जो एक दूसरे की पूंछ पकड़कर मस्ती कर रहे थे। अब बंदर क्या करते हैं? एक दूसरे की पूंछ से लटक के इधर उधर टहनियों पे, डालियों पे घूमते रहते हैं। तो एक दूसरे की पूंछ पकड़ के बंदर मस्ती कर रहे थे। बच्चों ने देखा कि बंदर का एक छोटा बच्चा माँ से चिपक गया और उसकी माँ उसे लेकर दूसरी डाल पर कूद गई। अब बच्चों ने क्या देखा था कि जो बंदर थे वो उन बंदरों में एक बंदर माँ ने अपने छोटे से बच्चे को अपने छाती से, पेट से चिपका दिया था और इधर से उधर दूसरी डालियों पे कूदने लग गई थी। बंटी, वह देखो एक बंदर दूसरे बंदर की जुएं निकाल रहा है। और उसके बाद उन बच्चों ने क्या देखा कि जो बंदर है वो आपस में एक दूसरे की जुएं निकाल रहे हैं। अब आपने कभी बंदर देखा होगा ना, है? तो बंदर क्या करते हैं? इधर उधर उछल कूद करते रहते हैं और आपस में एक दूसरे की जुएं निकालते रहते हैं। तो यही काम बंदर जंगल में भी, अभ्यारण्य में भी कर रहे थे। अब देखो बच्चों, आप लोगों को एक चित्र दिखाई दे रहा है ना। अब इस चित्र में बताओ ये कौन सा जानवर है?
तो इस जानवर को क्या कहते हैं? नीलगाय। क्या कहते हैं? नीलगाय। अब ये नीलगाय भी झुंड में रहते हैं। चिंकारा है वो भी झुंड में रहते हैं, जो बंदर है वो भी झुंड में रहते हैं, और जो नीलगाय है वो भी झुंड में रहते हैं। देखिए प्रकाश, उधर देखो, वह गाय और हिरण जैसा जानवर कौन सा है? अब प्रकाश क्या कह रहा है कि वह गाय और हिरण जैसा जानवर कौन सा है। अब कुछ तो दिखने में कुछ गाय जैसे लग रहा है वो जानवर, और कुछ हिरण जैसा लग रहा है, मगर इस जानवर का नाम क्या है? सेजल, हाँ देखो, इनमें कुछ बड़े व गहरे नीले रंग के हैं व कुछ भूरे रंग के हैं। प्रकाश, ये नीलगाय है। अब प्रकाश क्या कह रहा है? प्रकाश ने जानवर का नाम बताया। क्या नाम बताया? नीलगाय। प्रकाश ने कहा कि ये नीलगाय हैं। वो जो भूरे रंग की दिख रही हैं वह मादा है। अब प्रकाश क्या कह रहा है? वह जो भूरे रंग की दिख रही है वह मादा है। वह गहरे काले नीले रंग वाला नर है। अब इनमें भी नर और मादा की पहचान होती है। कैसे? कि जो भूरे रंग की दिख रही है वह तो मादा है, और वह गहरे काले नीले रंग वाला है, नर है। ये कभी कभी खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये क्या करते हैं? फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो तारबंदी करी हुई होती है उसके ऊपर से कूद के फसलें खा जाते हैं, तो किसान को क्या नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए इनको भगाया भी जाता है कि भाई फसलों से नुकसान ना हो सके। तन्वी, अरे देखो सुअर। अब उन्होंने आगे क्या देखा? सुअर। सबसे पहले उन्होंने चिंकारा देखा, उसके बाद में बंदरों का झुंड देखा, उसके बाद में नीलगाय का झुंड देखा। अब तन्वी को क्या दिखाई दिए? सुअर दिखाई दिए अभ्यारण्य में। महेश भैया, हाँ ये जंगली सुअर है। अब जंगली सुअर बड़े खतरनाक होते हैं और बड़े ताकतवर भी होते हैं। तो महेश भैया ने कहा कि हाँ यह जंगली सुअर है, ये बहुत ताकतवर होते हैं और इनके झुंड भी खेतों में घुसकर नुकसान पहुंचाते हैं। अब जो सुअर होते हैं, नीलगाय भी फसलों को नुकसान पहुंचाती है, इन्हें भी नीलगायों से किसानों को फसलों को बचाने के लिए बहुत उपाय करने पड़ते हैं, और जो सुअर होते हैं वो भी खेतों में घुस के नुकसान पहुंचाते हैं। जो सब्जियां होती हैं, जो फसल होती है, वो ज़मीन से खोद के उन फसलों को नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये सुअर भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। आगे के पाठ के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। जय श्री कृष्ण।